क्षौक्षम सम्यक दृष्टि है, तो इसके क्या होता है कि तीन सम्यक तो है। तो एक उपशम सम्यक तो है, एक क्षौक्षम सम्यक तो है, एक क्षायिक सम्यक तो है। तो 3 ग्लास लेने का, 3 ग्लास कांच का ग्लास, उसमें पानी भरने का। एक कीचड़ वाला पानी भरा और दूसरा भी कीचड़ वाला पानी है, तो उसको कीचड़ वाला, फिर तीसरा जो है वो शुद्ध पानी है, प्योर पानी है। तो वो प्योर पानी में एक कीचड़ वाला पानी में फिटकरी डालो। तो फिटकरी डालने के बाद क्या होता है कि पूरा कीचड़ नीचे बैठा और ऊपर का पानी एकदम परिशुद्ध शुद्ध हो गया, एक कण भी उसमें कुछ नहीं। और दूसरे वाला में फिटकरी डाला है और पूरा बहुत परसेंट 99% कीचड़ नीचे बैठा है, लेकिन एक आध कण उसमें झलक रहा है। तो ये क्षौक्षम वाला है। और क्षायिक वाला में एक कण भी नहीं है, नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं, ये प्योर शुद्ध पानी है। तो ये 3 ग्लास को आपने लेके चला, तो जैसा ये पहला ग्लास है तो उपशम समय, तो ये इसमें मिथ्या तो समय मिथ्या समय प्रवृत्ति अंतर्मधि क्रोध मान माया लोभ ये दबा हुआ है और ये उदय में नहीं आ रहा है। और आगे ऊपर वाला जो है वो शुद्ध परिणाम है। तो शुद्ध परिणाम में क्या होता है कि वो सम्यक तो परिणाम रहता है, और कीचड़ जो है वो सत्ता में है, वो उदय में नहीं आ रहा है, ये इसलिए उसको कोई बाधा नहीं दे रहा है। लेकिन ये ग्लास को जैसा भी कोई हाथ लगाया या हिला दिया या कुछ उसमें गिर गया तो तुरंत वो कीचड़ ऊपर उठ के आता है। वैसे ये उपशम सम्यक दृष्टि का एक अंतर्मूढ़ तक ही रहता है। कोई भी निमित्त आ जाता है तो या तो क्रोध आएगा या मान आएगा, माया आएगा, लोभ आएगा, या तो मिश्र आएगा, या तो मिथ्यात्व आएगा, फिर ये पहला जैसा ही मिथ्यात्व में आ सकता है। तो इसलिए ये क्षौक्षम उपशम वाला इस प्रकार का होता है, ऊपर का शुद्ध है, नीचे उसका गड़ुल है। तो ये उपशम सम्यक दृष्टि के लिए ये वाला ग्लास, क्षौक्षम सम्यक दृष्टि वाला पूरा 99% कीचड़ नीचे है, एक हाथ एक कण दिखता है। तो वो क्षौक्षम सम्यक को मैं आपको बता रही थी अभी। तो इसमें 3 दोष लगता है, चल दोष, मल दोष, अगाढ़ दोष। चल दोष में क्या होता है कि ये शांतिनाथ भगवान और जो पार्श्वनाथ भगवान है, तो इन्हीं के द्वारा हमारे सब अच्छा होता है। तो 24 तीर्थंकर समान होते हुए भी उसमें भेद करने का, पर्टिकुलर एक ही भगवान का पूजा करना, एक ही भगवान की भक्ति करना। और चल दोष है। मल दोष में क्या होता है कि कितना पूजा पाठ करते, दान करते, धर्म करते, सब कुछ करते, हमने अच्छा ही किया, सबका कुछ कहीं नहीं, लेकिन हमारे को कोई अच्छा नहीं होता है, हमारे कोई प्रगति नहीं होता आदि आदि, या हम जितना भी करते हैं तो लेकिन हमारे हमको इसका फल नहीं मिल रहा है। ऐसे मन में थोड़ा बहुत विकल्प झलक आके जाता है, तो थोड़ा सा मलिनता है। भगवान की भक्ति पूजा पाठ ही करेगा, लेकिन मन में एक आधा झलक आता है कि मैं इतना तपस्या करता हूँ, इतना उपास करता हूँ, इतना ये कर रहा है, लेकिन इसका फल नहीं मिल रहा है, ऐसे विकल्प आता है। फिर अगाढ़ दोष में क्या होता है, ये मेरा मंदिर है, मेरे वेदी है, मेरे भगवान है, मैं यहीं पर दान दूंगा, यहीं पर पूजा करूंगा, ये मेरे गांव है तो मैं यहीं पर गांव में ही करूंगा और कहीं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे गांव वाले सब मेरे को जानते हैं तो मेरा नाम हो जाता है, और दूसरे वाले कोई मेरे को जानता नहीं, वहाँ क्यों दान करने का, वहाँ क्यों जाने का, वहाँ क्यों कुछ करने का, ऐसे मन होता है। धर्म करने वाला धर्म करता है तो कहीं भी करेगा तो उसको पुण्य का बंध, स्वर्ग का सौधर्मेंद्र स्वर्ग में रहता है, और यहाँ पर सब पंचकला पूजा करके इतना 50 वृष्टि यहाँ पर करता है वो, तो वहाँ रहता है, यहाँ पर करता है, तो कितना पुण्य का बंध करता है। इसलिए धर्म में भेद नहीं करना, और गुरु में भेद नहीं करना, और भगवान में भेद नहीं करना, ये तो क्षायिक सम्यक्त में होगा, और या तो उपशम सम्यक्त में होगा। लेकिन क्षौक्षम सम्यक दृष्टि देव शास्त्र को मानेगा, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा मलिनता रह जाता है। सम्यक तो छूटता नहीं है, लेकिन मलिनता रहता है। हाथ में डंडा ले हुआ वृद्ध मनुष्य जैसा हाथ लकड़ी हिलता है, लेकिन वो छूटता नहीं, वैसे इसके अंदर विकल्प आता जाता है। या तो तीर्थंकर में ही वो विशेष भक्ति करने लगता है। तो ये सब चलमल अगाढ़ दोष है, और एक क्षौक्षम सम्यक दृष्टि में होता है। और वो यदि वो भी मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व अनंतरमधि क्रोध मान माया लोभ, इसका उपशम, और सर्वघाती का उपशम, देशघाती का
उदय हो तो ही क्षौपशम सम्यक्त होता है, नहीं तो ऐसे व्रत धारण कर लिया तो एक क्षौपशम सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता है। या तो ये सम्यक दृष्टि है, ये नहीं होता है, या तो वो तो पूजा पाठ कर रहे हैं तो नहीं, तो अंतरंग परिणाम से जो कर रहा है उसका निश्चित रूप से क्षौपशम सम्यक तो ही है, क्योंकि उसके बिना इतना भगवान के प्रति रुचि, इतना श्रद्धा भक्ति नहीं हो सकता है, ये भी बात है।